जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल हिंदी व्याकरण के कारक जो है ट्रिक पर आधारित हम इसको जानेंगे और आपके लिए एक अगला वीडियो भी हम बनाएंगे। जो वीडियो है वो आपका इसके पूरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए मैं बनाऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वरना जान लीजिए आपके साथ भी मोए होगा। समझ रहे हैं? मोए अगर होना है तो आप शेयर कर दीजिए, वरना जान लीजिए आपको भी लगता है कहन गए मोए आप हुए हैं क्या। आइए प्यारे बच्चों, अब आते हैं, हम देखते हैं कारक। देखिए क्या है, हम सबसे पहले जानेंगे कि कारक कहते किसको हैं। ध्यान सुनना है। देखिए कारक किसे कहेंगे? क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक है क्या उसको बोलेंगे? कारक कहते। जैसे मान लीजिए कि राम पढ़ता है और सोहन कलम से पत्र लिखता है, पेड़ से बंदर गिर पड़ा, इस तरह क्या है हमारा कारक, क्या है एग्जाम्पल है। अब क्या है आगे हम जानेंगे कि किस वाक्य में कौन सा कारक है, हम आगे देखेंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा किया जाए। हिंदी भाषा में कारक की कुल संख्या 8 होती है। सॉरी, कारक मान लीजिए भेद जो है कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, हिंदी भाषा में। अब क्या है हम देखते हैं, आइए। अच्छा प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर ध्यान देना है, मोए के साथ कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। कर्म क्या होगा? को। करण का क्या है? से या द्वारा। संप्रदान कारक को के लिए। आपादान से। संबंध का के की ना ने नी आदि होता है। आदिकरण में पर। संबोधन हे हो अरे अजी। अब बताइए, यहां पर भी से है, यहां पर भी से है, दोनों में क्या फर्क है हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आइए। अच्छा देखिए अब क्या है, ध्यान सुनना। देखिए हमने पूरे 8 भेदों को, विभक्ति चिन्ह को याद करने के लिए एक धमाकेदार ट्रिक लाया हूं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इसका रिप्लाई हमें दीजिएगा लाइक करके, वरना मोए करके। क्या मतलब ये कि कर्ता कारक मतलब क्या इसका है? कर्ता ने को कर्म है, मतलब कर्ता ने को कर्म माने क्या? कर्ता चिन्ह क्या है? ने है, और कर्म क्या होगा? को है ना। अब वो देखिए करण चिन्ह से जान, ये चिन्ह किसका है? करण का चिन्ह है। देखिए कर्म का को हुआ और कर्ता क्या? ने है ना जी। शर्माइए नहीं, देखिए। और क्या है? संप्रदान को के लिए। ठीक है, आपादान से मान। आपादान के यहां पर क्या हुआ? से। और किसका है? संप्रदान का है। का के की संबंध है, का के की क्या है? संबंध है। में पर अधिकरण हे अरे अजी, ये क्या है? संबोधन का है। और 8 कारक बंध माने ऐसे, कर्ता ने को कर्म है, करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए, आपादान से मान, संबंध का के की है, में पर अधिकरण हे अरे अजी, संबोधन है, 8 कारक बंध। प्यारे बच्चों, बाबू आपको ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक ना। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। कर्ता ने को कर्म है, और क्या है? करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए, आपादान से मान। आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए प्यारे बच्चों, आप जान लीजिए, मैं आपको याद करने में सुविधा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए ये क्या कहता है, ध्यान सुनो। देखिए अच्छा, 8 कारक युक्त वाक्य, इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा वाक्य हमने लिखा है जिसमें जान लीजिए कि पूरे कारक क्या इसमें मिला हुआ है। माने देखा जाए अगर तो, अगर कोई पूछ देता है एक आप ऐसा वाक्य बोलिए जिसमें पूरा कारक चिन्ह हो, पूरे कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, तो प्यारे बच्चों
हम देखते हैं हे हरि, हे हरि पुकार रहा, हे हरि ये पुकारना हो गया। राम ने लंका में धर्म की रक्षा के लिए वन से जाकर बाण से रावण को मारा। मतलब यहां भी देखिए संबोधन कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक, संप्रदान को के लिए संप्रदान कारक। यहां देखिए वन से मैंने वन से बिछड़ कर आपादान कारक। यहाँ देखिए बाण सॉरी ये हमारा होगा वन से मैंने वन क्या साधन माध्यम हो गया, तो ये वन से हो गया हमारा करण कारक, और बाण से क्या होगा, बाण से निकला तीर, ठीक ना। ये हमारा हो गया से हो गया, और को क्या हो गया रावण पर पड़ा फल। देखिए इसमें क्या हमारा पूरा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना। ये समझ गए क्या। अब हम अगर आगे बढ़े, किसी को समस्या कोई दिक्कत प्यारे बाबू मोए मोए है ना। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब हम बात करते हैं आपके अपने कारक चिन्ह बात करते हैं, मतलब भेद नंबर 1 पर बात करते हैं कर्ता कारक क्या होता है। देखिए कर्ता कारक मतलब कि वाक्य में काम करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। मतलब किसी वाक्य में या कहीं मान लो कोई काम कर रहा है, वो क्या है, कर्ता कारक। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ देखो है क्या, वाक्य में कोई किसी कार्य को करता है तो वो क्या कहलाता है, कर्ता कारक। ये हमारा क्या है, ठीक है, बात दोनों क्या लगभग एक ही है। मतलब कोई आदमी कोनो काम को करता है ना, वो क्या हमारा होगा, कर्ता कारक। देखिए क्या प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए राम ने कहानी लिखा, राम ने कहानी लिखा। देखिए इस वाक्य में क्या है कि ने क्या इसका है, विभक्ति चिन्ह है जो हमको दिखता है। जान ले कुछ ऐसा होगा जहां जान लीजिए वहां पर क्या होता है, चिन्ह रहता है आपका विलुप्त है, चिन्ह क्या रहेगा, विलुप्त रहेगा, चिन्ह को आप लोग देख नहीं पाओगे, ठीक ना। तो वहां क्या होता है प्यारे बच्चों, वहां जान लीजिए वहां ऐसा होता है कि हम वाक्य को देखकर हम अनुभव कर सकते हैं कि वहां क्या कर्ता कारक। जैसे मान लीजिए कि राम ने खाया, राम ने खाया, तो मतलब राम खाया, हम दिमाग लगा सकते हैं राम क्या है, राम ने खाया होगा। तो राम खाया मैंने क्या, राम जो क्या, राम कोई काम कर रहा है तो राम खाने काम कर रहा है। तो राम ने कहानी लिखा, राम बानी ने खाना पकाई, ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ देखिए ने क्या है, दोनों में कारक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आइए अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए अब प्यारे बच्चों मेरा क्या है, कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे, कर्म कारक। मैंने मान लीजिए कि क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ आगे क्या लिखा है कि क्रिया से किसी वस्तु अथवा जीवित जंतु पर क्या पड़ता प्रभाव। मान लीजिए कि हमने इसको पीटा, तो हमने इस हाथ से इसको मारा, तो यहाँ क्या पड़ा, फल पड़ा, पनिशमेंट मिला, चोट लगा, इसको दर्द मिला। ऐसे मान लीजिए इसको हमने मारा, तो यहाँ हमने मारा तो इस पर फल पड़ा, चोट इसको लगा क्योंकि ये निर्जीव था, ये अपना दुख बयान नहीं किया। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, क्रिया से किसी वस्तु अथवा जो जीवित जंतु है क्या पड़ता है, उस पर पड़ता प्रभाव। यही हमारा ट्रिक है। जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है, तो अध्यापक छात्र को, तो अध्यापक कर्ता कारक हुआ, इसका फल कहां पड़ रहा है, छात्र पर क्या मार खा रहा है, सीता फल खाती है, सीता फल कहां पड़ रहा है, तो सीता पर जो फल है मैंने कर्म है वो कहां पड़ रहा है, तो फल पर पड़ता है। ये हमारा आ गया, इसको कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब आते हैं करण कारक बातें हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या ध्यान देना है। अच्छा करण कारक है, करण कारक जिस साधन या माध्यम से क्रिया होता है। मतलब कोई मान लो साधन है, साधन बुझते हैं, जैसे हम मतलब सोहन साइकिल से बाजार गया, ये क्या है, साधन है। मैंने कलम से पत्र लिखा, ये क्या है, मेरा साधन है। वही देखिए यहाँ पर वो क्या हमारा, मतलब कि जिस साधन या माध्यम से क्रिया होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के सहायता से कोई काम होता है। अब मान लीजिए ये मान लीजिए जो मेरा स्केच है, इससे हम लिखने का काम करते हैं। ये मेरा बोर्ड है, यहाँ मान लीजिए इसका हम करते हैं प्रयोग। प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो जान लीजिए बच्चा क्या कर रहा है, बोतल का माध्यम है ना, मैंने साधन है उसका कि बोतल से ही दूध पीता है। अब सीता साइकिल से बाजार जाती है, और फिर क्या है, मोहन कलम से पत्र, यह साधन क्या है, कलम से, साइकिल से, बोतल से,
सब मेरा क्या है, सब मेरा साधन है। यहां जान लीजिए, अगर आप यहां समझिएगा नहीं, फिर आपको जान लीजिए आपादान कारक में बहुत समस्या होगा कि बच्चा बोतल से दूध पीता, तो यहाँ बच्चा क्या साधन, बोतल साधन उसका है। सीता साइकिल से बाजार जाती है, तो सीता क्या साइकिल, क्या साइकिल से क्या साधन है, मोहन कलम से पत्र लिखता है, ध्यान जान लीजिए मोहन कलम क्या साधन है, ठीक ना। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, अब आइए आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या मजा लीजिए मोए मोए करके। आज पूरे क्लास लगता है मोए मोए ही होगा, नहीं मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। हम बात करते हैं आपके संप्रदान कारक। देखिए जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करता हो, मतलब बुझते हैं, कोई पुण्य की काम करेगा, कोई अच्छा काम करेगा, उसे क्या बोलेंगे, संप्रदान कारक। मतलब ये संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता हो, कोई काम करता है, तो क्या उसको बोलते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मान लिए गरीबों को खाना दो, गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, वह राम को कलम देता। देखिए गरीबों को कर रहा है जी मदद, किसी के कोई काम कर रहा है, मेरे लिए मैंने हमारे लिए क्या कहे, दूध लाओ, वह राम को कलम देता, मैंने राम को क्या दे रहा है, कलम दे रहा है। मतलब यहां जो है किसी के लिए कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति गरीब के लिए कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने लिए करवा रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, राम के लिए राम को कलम दे रहा है। समझ गए ना, है मतलब करता मैंने काम के आदमी किसी के लिए कोई काम करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। इस बात को समझ गए। देखिए अगर जान आपको समझ नहीं आता, सिंपल समझिए, आप मान लीजिए कि हम किसी का हेल्प करें, किसी मान कर रहे हैं मदद, तो हमारा क्या है, संप्रदान कारक। किसका क्या, व्यक्ति चिन्ह को के लिए, क्या है इसका प्यारे बच्चों, को के लिए इसका व्यक्ति चिन्ह है। अब आइए पांचवा क्या है, आपादान कारक। पांचवा क्या है बच्चों, आपादान कारक। देखिए आपादान कारक क्या कहता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी स्थान या वस्तु से अलग होना आपादान कारक कहलाता है। मतलब ये जैसे मान लीजिए कोई मान लो वस्तु या व्यक्ति का जो है ना, कोई वस्तु व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है, ठीक है ना, किसी का किसी से अलग या जुदाई होना, ये ट्रिक है हमारा, इससे छोटा परिभाषा, किसी का किसी से अलग कोई अगर हो रहा है तो हमारा क्या है, आपादान कारक। माने जहां जुदाई हो, जहां लोग क्या हो, ऊपर नीचे हो, हटे पिटे। देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर दिया गया है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है और क्या, धनुष से तीर निकलता है और छत से बच्चा गिर पड़ा। तो यार देखिए वृक्ष से, धनुष से, छत से, मतलब ये वृक्ष जो है, वृक्ष से पत्ता बिछड़ रहा है, धनुष से तीर निकल रहा है, मतलब क्या, जुदाई हो रहा है, और छत से बच्चा गिर पड़ा। छत से बच्चा क्या हुआ, गिर पड़ा, मतलब छत से बच्चा क्या हो गया, गिर पड़ा, मतलब छत से बच्चा, जुदाई यहां पर हो रहा है। प्यारे बच्चों अब देखिए मोए मोए ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आता है संबंध कारक। क्या आता है, संबंध कारक। आप इस चैनल पर हम कह रहे हैं कम से कम आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि मान लीजिए लाइक करने से ना आपका कुछ घटने वाला है ना हमारा, ठीक है। बस जान लीजिए एक हमारे फायदा के अनुकूल आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए लाइक और आप सब्सक्राइब को बढ़ाएं, क्योंकि मान लीजिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग मतलब आगे मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, कम से कम अपने बारे में सोचिए या हमारे बारे में सोचिए, किसी का भला कर दीजिए। क्या हमको पता नहीं है, आप शेयर करो, चाहे सोकर शेयर कर दो या सो जाओ या कहीं चला जाओ, किसी को भेज दो, कुछ भी करो, हमको मतलब नहीं है, बस आप शेयर करो। हमको सब्सक्राइब चाहिए, आप सोकर करो, वरना मोए 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 नहीं क्या जी, मोए मोए। संबंध कारक क्या है, संबंध कारक। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति से होता है तो क्या उसको बोलते हैं, संबंध कारक। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति से होता है तो क्या कहलाता है, संबंध कारक। जैसे क्या है संबंध, मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे नानी पागल है, तो तुम्हारा संबंध किससे है, तुम्हारे नानी से है, कि तुम्हारे नानी क्या है, पागल है। मैंने वैसे जन लोग ऐसे बता रहे हैं, आप लोगों ने सीरियस क्या है, मुन्नी बदनाम वही बात चल रहा है
यहाँ जैसे क्या कि वह हमारे पिताजी हैं, तो वह हमारे पिताजी हैं। देखिए वह का संबंध किससे है? हमारे। हमारे मैंने क्या? पिताजी। मैंने कोई बच्चा कह रहा है वो मेरे क्या है? पिताजी है। मतलब पिताजी और बेटे में क्या है? संबंध जुड़ रहा है, ठीक है ना। आप देखिए आगे ऊपर कीजिए, देखिए क्या है? अच्छा हाँ एक मिनट, नीचे नीचे नीचे। देखिए उसी एग्जाम्पल है, सीतापुर सोहन का गांव है, तो सीतापुर सोहन क्या है? गांव। मतलब सोहन का गांव जो है वह क्या जुड़ रहा है पर बच्चों? वहां का के की माने सोहन के किसी संबंध है? सीतापुर से। सोनम की भाभी बहुत सुंदर है। हाँ, सोनम की भाभी बहुत क्या है? सुंदर है, क्यूटी ब्यूटीफुल है, क्यूटी ने एक क्यूटी जरा दिखाना अपना ब्यूटी, माने ऐसे कि सोनम की भाभी क्या है? बहुत सुंदर है, मोए मोए। तो यहां देखिए सोनम का संबंध किससे है? भाभी से, है ना। तो यहाँ क्या जुड़ रहा है? संबंध जुड़ रहा है प्यारे बच्चों। क्या जुड़ रहा है? संबंध जुड़ रहा है। यह संबंध जुड़ रहा है कि सोनम भाभी क्या बहुत सुंदर है। यहाँ क्या की लगा है? ऐसे भी इसका चिन्ह क्या है? व्यक्ति चिन्ह का के की नाने नहीं जा रहेगा, वह क्या हम बुझेंगे? कारक चिन्ह है, सॉरी संबंध कारक है। अब हम आते हैं अधिकरण कारक। क्या आते हैं? अधिकरण कारक, जिसमें किसी चीज की जगह बताई जाती है और उसका कोई आधार होता है, क्या उसको बोलेंगे? अधिकरण कारक कहते हैं। माने ये जिसमें जान लीजिए कि अधिकरण कारक वैसा कारक जिसमें किसी चीज की जगह बताई जाती है, उसका कोई आधार होता है, उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक। मतलब वो जान लीजिए जैसे हम क्या है कि मेज पर पुस्तक रखी है। आप देखिए मेज पर राम कल आएगा, मतलब क्या है? कौन जगह बता रहा है? कई राम है और कल आएगा राम। नाव पानी में चलती है, नाव पानी में चलती है। तो पहले बच्चों आप जान लीजिए सिंपल हमारा है कि जान लीजिए क्या कहता है कि किसी चीज की जगह बताया जाएगा या क्या उसका आधार। मान लीजिए कि हम ये जो स्केच है हम इसको इस पर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या? ये मेरा हाथ क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। आधार उसको बोलते हैं जहां पर हम मान लीजिए कोई काम कर, मतलब कोई जन्म मान लो हमने धरती पर क्या? धरती हम आधार है। मान लीजिए कि जैसे क्या देखिए मेज पर पुस्तक रखी है, मैंने टेबल पे क्या रखा है? पुस्तक। टेबल यहाँ पर क्या? उसका आधार है। ये समझ गए? अब वही क्या? नाव में पानी, नाव पानी में चलता है, तो नाव का आधार क्या? पानी है जहां पर वह चलती है। इसको हम समझ गए क्या? देख लिया ना है? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आइए। अच्छा संबोधन कारक, ध्यान देना, संबोधन कारक किसे कहेंगे? ये आपको आ सकता है क्वेश्चन सब्जेक्ट में आ सकता है कि जिस संज्ञा सर्वनाम से बुलाने, पुकारने या संबोधित करने वाले का बोध होता है, क्या उसको बोलते हैं? संबोधन कारक कहते हैं प्यारे बच्चों। मतलब ये जान लीजिए कि संज्ञा सर्वनाम से बुलाने वाले को, पुकारने वाले को, संबोधित करने वाले का अगर बोध हो रहा है तो हमारा क्या है? संबोधन कारक है। जैसे हम क्या? हे राम मुझ पर दया करो, अरे बच्चों सो मत करो, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, त्राही त्राही मच गया है हमारे गांव में, मोए मोए बोलते बोलते, मोए मोए बोलते बोलते, हे राम मुझ पर दया करो। यहाँ क्या है? हे राम, ये हमारा क्या है? संबोधन कारक। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं, हे ईश्वर, उसे पुकार रहे हैं ईश्वर को। तो यहाँ पर हमारा क्या पूरा जी? ये मेरा पूरा संबोधन कारक का एग्जाम्पल खत्म हो गया प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। आपके अपने सर हैप्पी सिंह व्याकरण के महानायक आदमी, जहां बात करें वहां मिलेंगे हैप्पी सर, लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल। और कॉन्टैक्ट 7549256787 व्हाट्सएप नंबर पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप जान लीजिए एक बात, आसान सा मजे मजे में, अगर आप इस चैनल को शेयर नहीं करते हैं तो हमें लग रहा है पूर्णता पूरी तरह से आपके साथ भी मोए मोए हुआ है, आपके साथ भी मोए मोए हुआ है। प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा वीडियो अगला आने वाला है ऑब्जेक्टिव के, इसके जो है ना कारक के जो ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद आपके पास आने वाला है बच्चों ये इसका संज्ञा आएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आती है संज्ञा।